तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन स्कूल रोमांटिक ड्रामा सीरीज को, जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा एंगेजिंग है। तो मूवी के शुरुआत में हम संग जी को देखते हैं, जिसका ध्यान क्लास में नहीं था, इसीलिए टीचर से उसे बहुत डांट पड़ती है और वो उसके पेरेंट्स को भी कल स्कूल में बुलाने को कहते हैं, जिस वजह से वो घर जाते वक्त काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे स्कूल बुलाएगी। थोड़ी देर बाद वो उसके भाई संज्ञान को मैसेज करती है और इशारे से उसके पेरेंट्स के तौर पर स्कूल आने को कहती है, लेकिन वो उसकी इशारे की भाषा नहीं समझ पाता है और उसकी मदद करने से मना कर देता है। तभी वो उदास होकर घर आती है और वो वहाँ पर हमारे लीड कैरेक्टर जयसू को देखती है और समझती है कि शायद संज्ञान ने प्लास्टिक सर्जरी किया है। लेकिन इतने में ही पीछे से संज्ञान आता है और उससे पूछता है कि उसने अब क्या किया है। तभी जयसू उसके पास आता है और कहता है कि वो उसके भाई का दोस्त है। ये सुनने के बाद संजी सेनियान को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सेनियान उसके लिए नहीं मानता है। तभी वो काफी रोने लगती है, जिस वजह से उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और संजियान को धमका कर कहती है कि वो उसके बहन को क्यों परेशान कर रहा है और ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। उसके जाने के बाद संजी चुप होती है और जयसू से एक टिश्यू पेपर मांगती है। जयसू कहता है कि वो उसके लिए संज्ञान से बात करेगा। तभी संजी को एक आइडिया आता है और वो उससे पूछती है क्या वो कल उसके पेरेंट्स के तौर पर स्कूल में जा सकता है, लेकिन जयसू उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है। उसके बाद घर जाते वक्त संजी फिर से उससे पूछती है कि क्या वो कल उसके साथ नहीं चलेगा। तभी वो उससे कहता है कि क्या उसे पता है कि वो अगली बार कब मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद संजी सोचती है कि वो अगली बार कब मिलेंगे। उसके बाद सीन कट होता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ संजी बड़ी हो चुकी थी। उसकी स्कूल छुट्टी होती है और वो उसे पिक करने के लिए संज्ञान को बुलाती है, लेकिन वो गेम खेलते हुए कहता है कि वो अभी व्यस्त है, वो उसे पिक करने के लिए नहीं आ सकता है। इतने में ही वो वहाँ पर एक कार में डॉल को देखती है और वो उसे उठा लेती है। तभी जयसू उसके पीछे से आता है और कहता है कि ये डॉल उसका है और अगर उसे ये पसंद है तो वो रख सकती है। तभी वो उस डॉल को रख लेती है और जयसू के साथ कुछ सामान लेकर चलते हुए संज्ञान के कॉलेज रूम में चली जाती है। वहाँ पर वो संज्ञान को गेम खेलते हुए देखकर कहती है कि उसने तो कहा था कि वो बिजी है, लेकिन वो तो यहाँ पर गेम खेल रहा है। इतने में ही वो उसे एक चॉकलेट देकर चुप करा देता है। उसके बाद वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। फिर उसे साइड में एक जयसू का फॉर्म मिलता है और वो उसे देखती ही रहती है। थोड़ी देर बाद जयसू से अपनी डॉल रखने देता है और पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद वो उसके दोस्तों से पूछती है कि क्या ये डॉल जयसू को उसके गर्लफ्रेंड ने दिया है। तभी वो कहते हैं कि जयसू के पास इन प्यार मोहब्बत का टाइम नहीं है। उसके बाद संज्ञान कहता है कि उसे क्या खाना है वो उसे खिलाकर घर छोड़ देगा, लेकिन संजी मना करती है और कहती है कि उसे कुछ भी नहीं खाना है और वो खुद बांस पकड़कर घर चली जाएगी। घर आकर वो डॉल को पकड़कर बुक पढ़ने लगती है और जयसू को याद करने लगती है। इधर जयसू अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आता है और सबके लिए खाना लेकर आता है। फिर संज्ञान उसे बताता है कि अभी उसके बहन का कॉल आया था और वो कह रही थी कि उसका कोई सामान उसके पास रह गया है, इसीलिए वो उसे उसका फोन लगा कर देता है। जयसू उसे पूछता है कि उसके पास क्या रह गया है। तभी संजी कहती है कि ये उसके बारे में नहीं है, उसके पास एक नोटबुक है और उसके होमवर्क अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। ये सुनकर जयसू कहता है कि उसे अपना होमवर्क खुद ही कर लेना चाहिए। उसके बाद वो उसे उसके स्कूल का टाइम पूछता है और उसके उठने के 1 घंटा पहले उठने को कहता है और उससे बस स्टॉप पर मिलने को कहता है। जब वो वहाँ अपना होमवर्क करेगी तब वो उसके साथ ही रहेगा। ये सुनकर संजी काफी ज्यादा खुश होती है और 6 बजे उठने के लिए सारे अलार्म्स लगा देती है और सो जाती है। अगले दिन वो उठकर बस स्टॉप पर चली जाती है और सोचने लगती है कि जयसू अभी तक क्यों नहीं आया, क्या वो सच में आएगा। उसके बाद सीन कट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। संजी क्लास में सोचने लगती है कि क्या जयसू उसके लिए स्कूल में आएगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ पर जयसू को देखती है। वो उसे उठाता है और पूछता है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। संजी उसे गुस्सा होकर कहती है कि उसे आने में लेट हो गई, उसकी क्लास तो 4:20 को ही खत्म होती है। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। बस स्टॉप पर उसे जयसू का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि अगर उसने आज भी आने में लेट किया तो उसे कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली है। इतने में ही जयसू पीछे से आता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर पहले से ही आया हुआ था, अभी तो वो उसके लिए दूध लाने गया था। फिर वो उसे सामने के कैफे में बैठकर होमवर्क कंप्लीट करने को कहता है और वो उसके लिए खाना लाने जाता है। उसके बाद हमें फिर से
लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेट होने के बावजूद संगजी उसे अपने साथ टीचर के पास ले जाती है। उसके बाद टीचर उससे संगजी की शिकायत करने लगता है, इसीलिए वो उससे टीचर से माफी मांगवाता है। यहाँ प्रेजेंट में संगजी वही इंसिडेंट सोचने लगती है। तभी जैसू उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है कि होमवर्क खत्म करने के बाद वो ये खा सकती है। थोड़ी देर बाद वो उसे दूध को पी लेने को कहता है, लेकिन वो दूध को अपने बैग में भर लेती है। ये देखकर जैसू उससे पूछता है कि क्या वो उसके स्कूल की मजाक की वजह से अभी तक उससे गुस्सा है। अभी संगजी उससे कुछ नहीं कहना है कहकर अपना होमवर्क करने लगती है। कुछ देर बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो इस बार गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर रह सकती है, लेकिन जैसू से फालतू की बातें ना करके अपना होमवर्क पर ध्यान देने को कहता है। होमवर्क खत्म होने के बाद वो स्कूल की तरफ जाने लगती है। तभी जैसू उसे रोकता है और उसके बैग में एक कागज डाल देता है। संगजी पूछती है कि उसने उसके बैग में क्या डाला है। जैसू कहता है कि उसने उसका ऐसे चुपके से पढ़ लिया था और उसने उसके लिए एक नया ऐसे लिख कर दिया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो उस ऐसे को पढ़ते हुए स्कूल की तरफ जा रही थी। तभी उसकी एक दोस्त पूछती है कि ये क्या है, कहीं उसे किसी ने लव लेटर तो नहीं दिया। संगजी उससे ये ऐसे छुपाती है और कहती है कि ये कुछ भी नहीं है। इतने में ही थोड़ा आगे बुजांशु संगजी को इम्प्रेस करने के लिए डांस करने के लिए कहता है और कहता है कि अगले हफ्ते उसका बर्थडे है, लेकिन संगजी उससे रूड होकर बात करती है और कहती है कि उसका बहुत काम है, इसीलिए वो उसके बर्थडे पर नहीं आ सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी दोस्त बुजांशु को दिलासा देती है कि वो उसकी बर्थडे पार्टी पर संगजी को जरूर ले आएगी। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर जाकर जैसू का दिया हुआ दूध संभल कर रखती है। उसके बाद वो उसके दिए हुए ऐसे को पढ़ती है और संभल कर रख देती है। फिर वो उसके दिए हुए डॉल को लेती है और उसका स्केच बनाने लगती है। इतने में ही उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे ड्राइंग करते हुए देखती है। उसके बाद वो उसके पास रखे हुए दूध के बोतल को देखती है और कहती है कि उसे तो दूध से एलर्जी है, तो यहाँ पर दूध का बोतल कौन लाया। संगजी कहती है कि उसे इस बोतल की ड्राइंग करनी है। उसके बाद वो दूध को फेंक देगी। ये कहकर वो बोतल को अंदर रख देती है। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि वो इस वीकेंड उसके मॉम के साथ एक शादी में जा रही है, क्या वो चलना चाहेगी। संगजी कहती है कि उसे शादी में जाना नहीं है। ये सुनकर उसके डैड उसे सेनियन के साथ रहने को कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे सेनियन के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो सेनियन से बात करेगी, वो आपसे उसे परेशान नहीं करेगा। ये कहकर वो उसे डिनर के लिए नीचे चलने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और सेनियन उसे लंच करने के लिए लेने आता है, लेकिन पहले तो वो लंच पर जाने के लिए मना कर देती है। फिर उसे पता चलता है कि वो अपने रूममेट के साथ लंच पे जाने वाला है। उसे लगता है कि शायद जैसू भी साथ में जाएगा, इसीलिए वो भी लंच पर जाने के लिए हाँ करती है। लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि सेनियन तो क्यांति को पिक करने की बातें कर रहा था, इसीलिए वो काफी उदास हो जाती है। लेकिन थोड़ी दूर आगे सेनियन जैसू को भी पिक कर लेता है। कार चलते टाइम जैसू सोने लगता है और कहता है कि उसने रात भर बहुत ही मेहनत किया है। उसके बाद वो उठकर संगजी को पूछता है कि उसने कार में चढ़ने पर उसने उसको हाई क्यों नहीं कहा। तभी संगजी थोड़ा सा शर्माती है और उसे हाई कहती है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर जैसू और क्यांति उतर जाते हैं, लेकिन संगजी सेनियन को कहती है कि उसे कुछ देर कार में ही रहना है, लेकिन सेनियन इसके लिए मना करता है और उसे उनके साथ ही जाने को कहता है। उतरने के बाद वो पेट पकड़ लेती है क्योंकि उसे पीरियड्स आए हुए थे। जैसू पूछता है कि उसे क्या हुआ है, वो इतना परेशान क्यों लग रही है। संगजी वॉशरूम जाना है क्या कर वहाँ से जाने लगती है। तभी जैसू देखता है कि संगजी की स्कर्ट पीरियड्स होने की वजह से पीछे से खराब हो गया है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे ही उसे वॉशरूम तक छोड़ने जाता है। वॉशरूम के अंदर जाते ही संगजी को मिरर देखकर पता चलता है कि उसका स्कर्ट पीछे से खराब हो गया है और इसीलिए जैसू ने उसे कवर दिया। ये सोचकर वो काफी एम्बेरस हो जाती है। इधर जैसू सुपरमार्केट जाकर सेनियन को कॉल करता है और कहता है कि उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए उसे जल्दी से सुपरमार्केट आने को कहता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर सुपरमार्केट में संगजी के लिए एक पैड और नया स्कर्ट खरीदते हैं और एक लड़की के जरिए संगजी के पास पहुंचा देते हैं। संगजी ये सब लेती है और उदास होकर सोचने लगती है कि अब वो जैसू का सामना कैसे करेगी। थोड़ी देर बाद वो स्कर्ट चेंज करके बाहर आती है और सेनियन को कहती है कि वो काफी शर्मिंदा है, लेकिन सेनियन उसे पकड़कर लंच के लिए ले आता है और कहता है कि इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। लंच में जैसू उसे पहले गर्म पानी पीने के लिए देता है, फिर वहाँ से सभी लंच करके जाने लगते हैं। तभी वो तीनों आपस
आपस में बातें करने लगते हैं और संजी उदास होकर उनके पीछे पीछे आ रही थी। इतने में ही सेनियन कार लाने चला जाता है और उन सबको बाहर इंतजार करने को कहता है। उसके जाने के बाद कियांटी संजी को गेम खिलाने के लिए ले जाता है और गेम खेलने के लिए कुछ कॉइन्स देता है, लेकिन संजी अभी भी बहुत ही ज्यादा उदास थी और वो एक खूबसूरत टेडी बियर को देखती है। वो उस टेडी बियर को लेने की कोशिश करती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है। ये देखकर जयसू उसकी मदद करने के लिए आता है और उससे कॉइन्स लेकर उस टेडी बियर को निकल कर देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा खुश होती है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ संजी जयसू को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। तभी जयसू कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा और जाते वक्त वो उसको उसके गलतियों के बारे में थोड़ा सा सिखाएगा। ये सुनकर संजी कहती है कि जब पिछली बार सेनियन टीचर से मिला था तब उसने तो उसे कोई सलाह नहीं दी थी। ये सुनकर जयसू सेनियन को फोन करने जाता है। ये सुनकर संजी उसे रोकती है और कहने लगती है कि अगर वो उससे ये सब फोन करके पूछेगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। तभी जयसू कहता है कि एक तो उसने उसे यहाँ तक बुलाया और अब वो उससे झूठ बोल रही है। ये कहकर वो सिनियन को कॉल करने जाता है लेकिन संजी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। उसे देखकर वो रुक जाता है और कहता है कि ठीक है, इस बारे में वो उसके भाई से बात नहीं करेगा। तभी संजी उसे जाना है क्या कर वहाँ से जाने लगती है। जयसू उसका बैग पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा। संजी कहती है कि वो अपना टाइम उसके लिए वेस्ट कर रहा है, उसका घर स्टेशन के सामने ही है तो वो घर चली जाएगी। ये सुनकर जयसू कहता है कि अगर वो बिजी भी हो तो भी वो उसे घर तक छोड़ने जरूर जाएगा। रास्ते में वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो इस बात को राजी रखेगा और उसे भी क्लास में ध्यान देने का वादा करने को कहता है। फिर वो उसे घर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और संजी बाहर निकलकर उसे ही देखने लगती है। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ संजी की दोस्त उसे फोर्स करके एक रेस्टोरेंट में खाना करने के लिए ले जाती है। तभी वो वहाँ पर जयसू को काम करते हुए देखती है और पूछती है कि क्या वो यहाँ पर काम करता है। जयसू हाँ कहता है और वहाँ का मेनू कार्ड देकर ऑर्डर देने को कहता है। उसकी दोस्त टेबल पर बैठते हुए पूछती है कि वो कौन है, वो तो काफी हैंडसम है। संजी कहती है कि वो उसके भाई का दोस्त है। उसके बाद उसकी दोस्त खाना सिलेक्ट करने लगती है और वो छुपके से जयसू को ही देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो मेनू कार्ड लेकर ऑर्डर देने के लिए जाती है और ऑर्डर देकर उसे कुछ पैसे देने जाती है, लेकिन जयसू उसके पैसे नहीं लेता है और उसके पैसे उसके पास ही रखने को कहता है और उसे वहाँ से भेज देता है। थोड़ी देर बाद वो उन्हें खाना सर्व करता है। तभी संजी सोचने लगती है कि उसके पास पैसे कम है और वो पैसे कमाने के लिए कितना मेहनत करता है। कुछ टाइम बाद बुजंगसू वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या उसका भाई यहाँ पर काम करता है। संजी हाँ कहती है। तभी वो कहता है कि क्या उसकी फैमिली अमीर नहीं है। ये सुनकर संजी गुस्सा होती है और उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। फिर वो अपने वॉच को देखता है और कहता है कि उसका टाइम हो गया है और अब उन्हें चलना चाहिए। संजी की दोस्त कहती है कि वो भी उनके साथ आ रही है। तभी जयसू संजी को कहता है कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही है तो रात होने से पहले वो घर लौट जाए। तभी संजी कहती है कि वो पैसे कमाने के लिए कितना मेहनत करता है तो उसे आपसे उसके लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जयसू उसे कहता है कि उसे उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके लिए मिठाई तो खरीद ही सकता है। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और जयसू देखता है कि उसने उसके लिए वहाँ पर पैसे छोड़े रखे हैं। वो उन पैसों को उठाता है और मुस्कुराने लगता है। यहाँ बुजांगसू अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और संजी से कुछ कहने को कहता है, लेकिन संजी कुछ नहीं कहती है और उसे घर जाना है कहकर वहाँ से चली जाती है। बुजांगसू भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे रोककर कहता है कि वो उसे लाइक करता है, वो उसके लिए कितनी पढ़ाई की ताकि वो उसी के स्कूल में एडमिशन ले सके। संजी उसकी बातों को सुनकर कहती है कि वो उसके बारे में नहीं सोच सकती है। तभी बुजांगसू उसे मानने लगता है। इतने में ही जयसू वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर बुजांगसू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जयसू संजी से कहता है कि वह स्कूल में है पर वो अभी डेट नहीं कर सकती है। संजी कहती है कि क्या उसने उसकी बातें नहीं सुनी, वो उसके साथ डेट नहीं कर रहे थे। ये सुनकर जयसू कहता है कि ये तो अच्छी बात है। उसके बाद वो उसे अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहता है और उसे उसके पैसे वापस लौटा देता है। ये देखकर संजी कहती है कि ये पैसे उसके मेहनत के हैं और वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जयसू उसे कहता है कि वो इतना भी गरीब नहीं है जितना वो समझ रही है। ये कहकर वो फिर से अपने काम पर लौट जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन क्लास में टीचर सभी को स्पोर्ट्स डे के बारे में बताते हैं और संजी से पूछते हैं कि उसने अपना नाम स्पोर्ट्स डे में क्यों नहीं डाला है। संजी कहती है कि उसके घुटने में थोड़ा दर्द है इसीलिए वो स्पोर्ट्स डे में हिस्सा नहीं ले सकती है। यहाँ पर सीन कट होता है और स्पोर्ट्स डे के दिन संगियान और जयसू काउंसलिंग कर रहे थे।
तभी संगजी उनके पास आती है और अपना रिपोर्ट लेने को कहती है। संज्ञान कहता है कि हाई जंप के लिए उसकी हाइट कम है, लेकिन संगजी रिपोर्ट में उसका हाइट लिखा हुआ दिखाती है, वो इस हाई जंप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद वो हाई जंप के लिए तैयारी करने लगती है। तभी जयसू आकर उसे कैप पहनाता है और उसे और ज्यादा एक्सरसाइज करने को कहता है। तभी संज्ञान उनकी फोटो खींचने लगता है। ये देखकर संगजी उसके लिए हुए फोटोज को डिलीट करने को कहती है और उसके लिए वो दोनों झगड़ने लगता है। तभी जयसू संज्ञान से कैमरा छीनता है और संगजी को परेशान करने से मना करता है। ये देखकर संगजी कहती है कि क्या उसने देखा उसका भाई उसे परेशान करने से मना कर रहा है। उनकी बातें सुनकर संज्ञान चौंक जाता है और कहता है कि वहाँ उनका भाई कौन है। तभी संगजी जयसू की तरफ इशारा करती है। यहाँ पर सिनकट होता है और संगजी की हाई जंप की बारी आ चुकी थी। पहले तो वो नर्वस होकर हाई जंप के लिए जाती है और संज्ञान उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है, लेकिन वो जंप करने से पहले ही रुक जाती है। वो फिर से ट्राई करती है, लेकिन वो इस बार भी गिर जाती है। उसके बाद वो फिर से जंप मारने जाती है और इस बार उसे गिरकर चोट लग जाती है। ये देखकर संज्ञान उसे उठा लेता है। तभी उसके टीचर सामने जयसू को देखता है और पूछता है कि अगर वो संगजी का भाई है तो वो कौन है। ये सुनते ही संगजी सेनियान के मुंह पर अपना हाथ रख देती है और कहती है कि ये उसके डैड हैं। आगे जाकर सेनियान उसे डांटने लगता है और कहता है कि उसने उसे किस एंगल से अपना पापा कहा। तभी वहाँ पर जयसू आता है और उसकी हेल्प करने के लिए संगजी को अपने कंधे पर उठा लेता है। उसके बाद वो उसे ट्रीटमेंट कराने ले जाता है और संज्ञान उसके लिए पानी लेने जाता है। उसके बाद जयसू उसके चोटों पर दवाई लगाने लगता है। तभी संगजी उसे उदास होकर देखने लगती है। ये देखकर जयसू उसे पूछता है कि वो उसे ऐसा क्यों देख रही है। संगजी कहती है कि वो कितना अच्छा है और उसका भाई संज्ञान उससे एकदम अलग, वो तो बस उस पर चिल्लाता ही रहता है। जयसू कहता है कि क्या उसने नहीं देखा जब उसे चोट लगी थी तब वो उसे भागकर उठाने के लिए गया था, और वो कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करता है, वो तो बस झूठ मूठ का ऐसा दिखावा करता है। इतने में ही सेनियान वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि अब उसका घाव कैसा है। जयसू कहता है कि उसने तो दवाई लगा दिया है, लेकिन अब उसको हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। पहले तो वो उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन जयसू के कहने पर वो उसके पीठ पर चढ़कर जाने लगती है। इधर जयसू जाकर चोट लगी बाकी लड़कियों का भी हेल्प करने लगता है। ये देखकर संगजी सोचने लगती है कि वो सिर्फ उसके साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करता है, बल्कि वो तो सबके साथ ही अच्छा व्यवहार करता है। उसके बाद संकट होता है और संगजी की क्लास छुट्टी होने पर उसे उसके भाई का कॉल आता है और कॉल में वो उसे बताता है कि आज जयसू उसे लेने आ रहा है। इतने में ही जेरू उसके पास आती है और वो उसके साथ शॉपिंग करने के लिए चलने को कहती है। स्कूल खत्म होने के बाद जयसू संगजी को लेने आता है, लेकिन गार्ड कीपर बताता है कि उसने 11 क्लास का रूम चेक किया था, वहाँ पर पूरा रूम खाली है। ये सुनकर वो शौक में पड़ जाता है कि वो स्कूल से कहाँ जा सकती है। इधर संगजी जेरू के साथ शॉपिंग करने जा रही थी, लेकिन वो उसे कहीं और ले जा रही थी और कहती है कि वो साइबर कैफे जाना चाहती है। ये सुनकर संगजी कहती है कि उन्हें तो टीचर ने वहाँ जाने से मना किया था ना, लेकिन जेरू उसकी बात सुनकर अकेले ही वहाँ से जाने लगती है। तभी संगजी भी उसके पीछे पीछे चलती है। यहाँ जयसू एक आदमी से पूछता है कि क्या उसने किसी हाई स्कूल की लड़की को देखा है जिसके पैर में चोट लगी हुई है। वो आदमी बताता है कि शायद उसने एक लड़की को उसके दोस्त के साथ गली के अंदर जाते हुए देखा था। इधर कुछ सीनियर्स जेरू को परेशान करते हैं और उससे पैसे मांगते हैं जो उन्होंने उसे पहले लाने को कहा था। जेरू कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो उसके दोस्त को साथ में ले आई है, शायद उसके पास पैसे होंगे। ये सुनकर वो लोग संगजी को भी परेशान करने लगते हैं और उसके पर्स से कुछ पैसे भी निकालते हैं। उसके बाद उसके बैग बुक्स भी फेंक देते हैं और अगले दिन उसे और ज्यादा पैसा लाने को कहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेजू उससे सॉरी कहती है और बताती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उसे यहाँ पर ले आई। संगजी उससे नाराज हो जाती है और उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में जयसू उसे देखता है और कहता है कि वो तो उसे लेने के लिए आया था, लेकिन वो कहाँ चली गई थी। संगजी उसे कुछ नहीं कहती है और रोते हुए उसे गले लगा लेती है। उसके बाद जयसू उसे एक शॉप के बाहर ले जाता है और उसे जूस पिलाकर कहता है कि उसे चोट कैसे लगी, क्या उसे किसी ने परेशान किया। तभी संगजी उसे बताती है कि उन्होंने सिर्फ उसके गल पर थप्पड़ मारा था, हाथ पर तो उसे खुद से ही चोट लगी थी। जयसू पूछता है कि वो वहाँ पर क्यों गई थी। तभी संगजी उसे बताती है कि उसकी एक दोस्त उसे वहाँ पर ले गई थी, वो बहुत ही परेशान थी इसलिए वो साथ ले गई। ये सुनकर जयसू कहता है कि उसके दोस्त ने अपने मॉम डैड को बताने की वजह उसे ले जाना सही समझा। उसके बाद कहता है उसे ऐसी दोस्त की कोई जरूरत नहीं है और कुछ भी हो जाए वो अपने पेरेंट्स को बताने से वो भी उसकी हेल्प करेगा। उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो कैसे घर जाना पसंद करेगी, बस में जाने से तो उसके पैर में चोट भी लग सकता है। संगजी अपने पैर को देखती है और कुछ नहीं कहती है। तभी
जैसू एक आइडिया निकलता है। वो एक साइकिल रेंट पर लेता है और उसे उस साइकिल में बैठा कर घर ले जाने लगता है। रास्ते में वो नजारे का मजा लेते हुए घर जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद वो संजी से कहता है कि अगर उसके साथ ऐसा फिर से कुछ हादसा होता है तो वो सेंगयान को बता सकती है। संजी कहती है कि अगर सेंगयान उसका मजाक ना उड़ाए तो वो ये सब कुछ खुशी खुशी बता सकती है। जैसू कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे सब कुछ बता सकती है। ये कहकर वो उसका बैग लौटाता है और उसे कुछ पैसे देकर आज के हादसे के बारे में अपने पेरेंट्स को बताने को कहता है। घर जाकर वो जैसू के बारे में ही सोचने लगती है और मन ही मन कहती है कि वो शायद जैसू से प्यार करने लगी है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन संजी स्कूल जा रही थी। तभी सेनियन उसे बुलाता है और पूछता है कि कल उसे जिन्होंने परेशान किया था वो कहाँ मिलेंगे। संजी कहती है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन सेनियन उसकी बात नहीं मानता है और उसे वहाँ का रास्ता बताने को कहता है। उसके बाद संजी उन्हें वहाँ पर ले जाती है। सेनियन एक दोस्त के साथ संजी को वहाँ पर रुकने को कहता है और वो जैसू और कियांती के साथ उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। वो उससे मिलकर उन्हें धमकाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने उसके बहन को क्यों परेशान किया। तभी एक लड़की कहती है कि उन्होंने तो सिर्फ उससे पैसे छीने थे, उसे मारा नहीं था। ये कहकर वो उसका पैसा लौटाती है। उसके बाद सेनियन उससे पूछता है कि वो पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की गुस्से से कहती है कि उसे इससे क्या, उसे तो पैसे मिल गए हैं ना। फिर जैसू उन्हें धमका कर ये सब दोबारा करने से मना करते हैं। ये कहकर वो बाहर आते हैं और खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ संजी सोचने लगती है कि जैसू हमेशा एक नरम दिल का इंसान रहा है। जब भी उसकी मदद की जरूरत होती है वो हमेशा उसके साथ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से बड़ा होकर उसी की तरह एक नरम दिल इंसान बनना चाहती है। और ये कहकर वो बेड में जाकर सो जाती है। उसके बाद संकट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ स्कूल में जेरू स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और जाते वक्त संजी को एक लेटर देती है। उसके जाने के बाद संजी वो लेटर पढ़ती है जिसमें उसने उसे सॉरी कहा था। ये देखकर वो काफी उदास हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ संजी के पेरेंट्स उसके पास आते हैं और वो उसे बुरे रिजल्ट के लिए डांटने लगते हैं। तभी संजी कहती है कि उसे फिजिक्स पसंद नहीं है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि इससे पहले उसके मार्क्स और भी ज्यादा खराब हो जाए उसे फिजिक्स में किसी ट्यूशन की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद संकट होता है और हम देखते हैं कि संज्ञान ही उसे ट्यूशन ट्विटर बनकर पढ़ाने लगता है, लेकिन उसके साथ उसे फिजिक्स पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उससे झगड़ कर रोने लगती है। उसके बाद उसके डैड उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि वो इसके लिए अब कोई दूसरा ट्विटर रखेगा, लेकिन उसे संज्ञान के रूम में ही पढ़ाना होगा। उसके बाद रात को उसकी मॉम उसके रूम में आती है और कहती है कि उसने उसके लिए ट्यूशन ट्विटर ढूंढ लिया है और वो उसे कल 10 बजे पढ़ाने के लिए आ रहा है। ये सुनकर संजी उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि वो इतनी जल्दी ट्यूशन ट्विटर कैसे ढूंढ लिया। उसके बाद वो सोचने लगती है कि कल सुबह वो जल्दी घर से भाग जाएगी, लेकिन अगले दिन उसे उठने में देर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो चुपके से बाहर आती है। वो वहाँ पर किसी ट्विटर को न देखने पर रेनियन से कहने लगती है कि क्या वो मॉम से बात कर सकता है कि उसे ट्विटर नहीं चाहिए। इतने में ही वो वहाँ पर जैसू को देखती है और चुपने लगती है। तभी उसके पास संज्ञान आता है और कहता है कि क्या उसे नहीं पता उसका नया ट्यूशन ट्विटर जैसू ही है और वो उसके लिए आधे घंटे से वेट कर रहा है। जैसू कहता है कि उसने नाश्ता तैयार कर लिया और सबको नाश्ता कर लेने को कहता है। संजी उसके साथ नाश्ता करती है और संज्ञान के रूम में जाकर अपने बुक्स सेट करती है, लेकिन जैसू उसे पढ़ाने के लिए बहुत देर तक नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बाहर आती है और देखती है कि वो तो संज्ञान के साथ गेम खेल रहा है। फिर वो भी नीचे आती है और संज्ञान के गेम में डिस्टर्ब देने लगती है। संज्ञान उसे अपने रूम में जाकर खुद ही पढ़ाई करने को कहता है। तभी जैसू कहता है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले, वो ये गेम खत्म करके पढ़ाने के लिए आ रहा है। ये सुनकर संजी जैसू के लिए एक वाटरमेलन लेकर आती है और संज्ञान से वो काटने को कहती है। तभी जैसू से एक पेपर देता है और उनके गेम खेलने तक वो पेपर पढ़ने को कहता है। पेपर पढ़ते पढ़ते वो जैसू के फोटोज खींचने लगती है और जैसू से फोटो लेते हुए देख लेता है और फोटोज के लिए पोज देने लगता है। ये देखकर संजी शर्मा जाती है और अपना फोन छुपा लेती है। उसके बाद वो रूम में जाती है और फोटोज देखने लगती है। फिर जैसू उसके रूम में पढ़ाने के लिए आता है और उससे उसके लिए हुए फोटोज को दिखाने को कहता है, लेकिन संजी उसे फोटोज दिखाने से मना करती है और ट्यूशन शुरू करने को कहती है। ट्यूशन में संजी उससे पूछती है कि वो यहाँ की यूनिवर्सिटी छोड़कर नांगू यूनिवर्सिटी को क्यों चुना। जैसू कहता है कि उसका हमेशा से ही गेमिंग इंडस्ट्री में जाने का सपना रहा है और नांगू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से उसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसीलिए उसने नांगू यूनिवर्सिटी को ही चुना। उसके बाद वो उसे अपने पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है। अगले दिन जब वो पढ़ाने के लिए आता है तब उसे कुछ क्वेश्चन पर ध्यान देने को कहता है और छोटा सा नैप लेने चला जाता है। संजी उसे सोते हुए
देखकर अपना एक स्वेटर निकालकर उसके ऊपर डाल देती है और फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जयसू उठता है और देखता है कि संगजी भी उसके सामने बैठकर सो रही है, इसीलिए वो उसके सर पर टपली मारता है और उसे जगाता है। उसके बाद वो उसे क्वेश्चन के आंसर दिखाने को कहता है। संगजी अपनी कॉपी लाती है और जयसू देखता है कि उसने अपने सारे आंसर्स गलत किए हैं। वो उसे कहता है कि उसके आंसर्स तो पहले से भी गलत है, इसका मतलब उसे पढ़ाना नहीं आता है। संगजी कहती है कि उसने उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, उसे की फिजिक्स समझने में थोड़ी परेशानी होती है, उसे फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ी देर बाद जयसू नीचे आता है और संज्ञान से गेम छीनकर कहता है कि संगजी को फिजिक्स काफी बोरिंग लगती है, इसीलिए वो सोच रहा है कि वो दोनों उसे फिजिक्स सिटी म्यूजियम घुमा ले। संज्ञान कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतना जिम्मेदार ट्विटर है। उसके बाद सीन कट होता है और वो सब फिजिक्स म्यूजियम घूमने के लिए जाते हैं। तभी बाहर सेनियन उनके लिए सिर्फ 2 ही टिकट लाता है और कहता है कि उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो साइबर कैफे गेम खेलने के लिए जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जयसू और संगजी फिजिक्स म्यूजियम में घुसते हैं। उसके बाद वो उसे वहाँ पर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट दिखाकर फिजिक्स के बारे में समझाने लगता है। वो एक के बाद उसे सारे साइंस के चमत्कार दिखाने लगता है, जिन्हें देखकर संगजी बहुत ही खुश होती है। उसके बाद संगजी भी उसके फ्यूचर के लिए विश करती है और वो दोनों साथ में मिलकर अपने मुकाम को हासिल करने का प्रॉमिस करते हैं। सब कुछ देखने के बाद संगजी साइड में ड्राइंग करने लग जाती है। तभी जयसू उसके पास आता है और उसे कोल्ड ड्रिंक देता है। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते संगजी उससे पूछती है कि क्या वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है, क्या उसे लगता है कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में पड़ गया तो क्या वो अपने सपने को जल्दी से पूरा नहीं कर पाएगा। जयसू कहता है कि उसकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लगभग खत्म हो चुकी है और उसे क्या लगता है कि उसके पढ़ाई के लिए उसके रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाहिए। संगजी कहती है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड हो तो क्या वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं कर पाएगा। जयसू कहता है कि वो एक ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढेगा जो उससे भी अच्छा बर्ताव करेगी और इस बहाने वो भी उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करेगी। उसके बाद संगजी कहती है कि जब उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए तब उसे सबसे पहले उससे ही मिलवाना होगा। ये सब बातें करके वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर जयसू को एक कॉल आता है। वो कॉल पर बात करके उन्हें बताता है कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ रहा है। रात को घर लौटते हैं तभी संगजी संज्ञान को बताती है कि उसका स्केच बुक उसे नहीं मिल रहा है। संज्ञान कहता है कि उसने कार में सब कुछ चेक कर लिया है, उसके स्केच बुक वहाँ पर नहीं है। उसके बाद संगजी थोड़ा सा सोचती है और उसे पता चलता है कि वो तो अपना स्केच बुक म्यूजियम में ही भूल गई है। उसके बाद वो म्यूजियम में कॉल लगाती है और अपना स्केच बुक के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका स्केच बुक जयसू के पास है। अगले दिन जयसू उसका स्केच बुक सेनियन के जरिए भिजवाता है। संगजी उसे स्केच बुक लेती है और सोचने लगती है कि जयसू ने उसके स्केच बुक के अंदर कुछ देखा तो नहीं, क्योंकि उसने उसके अंदर जयसू का भी स्केच बनाया था, शायद इसीलिए वो इसे लौटाने खुद नहीं आया। उसके बाद सिनकट होता है और संज्ञान फिर से अपने हॉस्टल वापस आता है। जयसू उसे देखकर पूछता है कि वो और कुछ दिन अपने घर पर क्यों नहीं रुका। संज्ञान कहता है कि घर पर रुकना काफी बोरिंग है। उसके बाद वो उसे ट्यूसडे को घर पर जाने से मना करता है और बताता है कि संगजी को ऑनलाइन डेटिंग की आदत पड़ गई है, इसीलिए वो उससे उसका फोन और लैपटॉप ले आया है और तो और वो भी पढ़ाई के मूड में नहीं है। जयसू कहता है कि वो उसे समझने के लिए अगले हफ्ते उसके पास जाएगा, क्योंकि इस एज में ऐसा बिहेव करना आम बात है। संज्ञान कहता है कि उसकी फैमिली में इन सब का परमिशन नहीं है, इसलिए उसको इन सब से दूर रहना होगा और उससे अगर उससे डेटिंग करने वाले लड़के का पता चल गया तो वो उसे पीट देगा। संज्ञान संगजी का फोन और लैपटॉप ले आता है। यहाँ पर सिनकट होता है और कुछ दिन बाद संगजी रूम में अपनी किताब लेकर सोचने लगती है कि जयसू को उसके ऑनलाइन डेटिंग के पार्टनर के बारे में पता चलना ही चाहिए। इसके लिए वो सोचने लगती है कि उसके सामने उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इतने में ही वहाँ पर संज्ञान और जयसू आते हैं। पहले तो संज्ञान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन संगजी उससे मुंह छुपाने लगती है। तभी वो जयसू को उसको संभालने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जयसू उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि उसके भाई ने उसे बताया कि वो ऑनलाइन डेटिंग कर रही है, तो वो उससे कैसे मिली। संगजी कहती है कि उसे उसको परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जयसू कहता है कि उसने तो उसे ही रिलेशनशिप में आने से मना किया था ना, और आप वो खुद ही उसका उल्टा कर रही है। ये सुनकर संगजी सोचने लगती है कि जिस तरह से जयसू ने उससे कहा, उससे लग रहा है कि उसे पता है कि उसका कोई ऑनलाइन डेटिंग फ्रेंड नहीं है। उसके बाद जयसू उससे पूछता है कि उसके बॉयफ्रेंड की उम्र क्या है। तभी संगजी धीरे से कहती है कि लगभग 20 साल। फिर जयसू उसके पास आकर बैठता है और उसे समझाने लगता है कि उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है और एक बार वो ग्रेजुएशन हो जाए तो ये सब करने से उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अभी वो इसके लिए बहुत ही छोटी है। संगजी कहती है कि अगर उसके सामने के लोग उसके सामने डेटिंग करेंगे तो उसका भी तो
मन करेगा डेटिंग करने का। ये सुनकर जैसू कहता है कि अगर वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वो अपनी अदालत में अपने आप को नहीं देख पाएगी। ये कहकर वो उसे पढ़ने के लिए कहता है। ये कहकर वो उसे बहुत दिनों तक पढ़ाता रहता है और धीरे धीरे उसके मार्क्स भी अच्छे आने लगते हैं। जब वो फिजिक्स में भी बहुत ही अच्छी हो जाती है तभी जैसू उसे कहता है कि अब वो उसे पढ़ाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अब वो लगभग सब कुछ सीख चुकी है और अगर कोई डिस्टर्ब हो तो इसके बारे में वो उसके पेरेंट्स या फिर संज्ञान से भी कॉल पर बात करके पूछ सकती है। संजी कहती है कि उसका फोन उसे ले लिया गया है। तभी जैसू कहता है कि वो संज्ञान से इसके बारे में बात करेगा। उसके बाद वो उससे कहता है कि अब से उसके जितने भी एग्जाम होंगे वो उसके रिजल्ट्स लेकर उसे दे देगा। अगर उसके अच्छे मार्क्स रहते हैं तो वो उसे उसके बदले गिफ्ट देगा। फिर वो ट्यूशन खत्म करके नीचे आता है। तभी संजी की मॉम उसे उनके साथ न्यू ईयर मनाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जैसू न्यू ईयर में आने के लिए मना कर देता है और कहता है कि न्यू ईयर में उसके लिए कैंपस में रहना ही बेहतर होगा। वहाँ पर उन्होंने न्यू ईयर के लिए एक अच्छा डिनर प्लान किया है। उसके बाद वो रूम की सजावट में उनकी हेल्प करने लगता है। तभी संजी दौड़कर अपने रूम में आती है और वो जैसू के लिए एक न्यू ईयर का पेपर बनाती है और उसे मोड़कर एक लिफाफा में भर देती है। उसके बाद वो उसके पास जाती है और चुपके से वो लिफाफा उसके जैकेट के अंदर रख देती है और अपना काम करने लगती है। उसके बाद रात को उसकी फैमिली एक साथ न्यू ईयर मनाने लगते हैं। न्यू ईयर में उनके डैड सबको एक एक लिफाफा देते हैं। संजी के गिफ्ट में उसे अपना पुराना फोन वापस मिल जाता है और वो उनसे वादा करती है कि अब से वो उसके फोन के सारे गेम्स डिलीट कर देगी और ऑनलाइन डेटिंग भी नहीं करेगी। इधर संज्ञान को कुछ पैसे मिलते हैं। तभी उनकी मॉम संजी को याद दिलाती है कि उसे तो एनिमी का नया सेट खरीदना था, तो अब जब उसके भाई के पास पैसे आ गए हैं अब तो वो एनिमी का नया सेट आराम से खरीद सकती है। ये सुनकर वो सेनियान को प्यार से गले लगाती है। तभी सेनियान उसे अपना पैसा दे देता है। उसके बाद संजी को एक मैसेज आता है और सभी उस पर शक करने लगते हैं। तभी संजी बताती है कि ये जैसू का मैसेज है। इधर जैसू पीसी में गेम खेल रहा था तभी उसे संजी का रिप्लाई आता है जिसमें वो उसे थैंक यू कहती है। जैसू उसका मैसेज देखता है पर फोन रख कर डिनर करने लगता है। तभी उसे अचानक से कॉल आता है और वो अपने कुछ सामान लेकर फ्लाइट से कहीं चला जाता है। अगले दिन संजी उसके घर के सामने के डॉग के साथ खेलने लगती है। तभी सेनियान उसे एक पार्सल देता है और कहता है कि जैसू ने उसके 12th रैंक आने के लिए ये पार्सल भेजा है। संजी पूछती है कि उसने उसे खुद आकर ये पार्सल क्यों नहीं दिया। तभी सेनियान उसे बताता है कि क्या उसने उसे नहीं बताया है कि वो अपने घर चला गया है, उसके घर में कुछ परेशानी चल रही है। संजी पूछती है कि क्या वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए वापस आएगा। संज्ञान कहता है कि हाँ वो जरूर आएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद संजी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो उसे बिना गुड बाय कहे ही घर क्यों चला गया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ संजी सेनियान को मैसेज करती है कि वो घर क्यों नहीं आ रहा है। इधर सेनियान उसका मैसेज देखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि शायद उसकी बहन फिर से किसी मुसीबत में पड़ गई है और वो उसे घर जाने के लिए मैसेज कर रही है। थोड़ी देर बाद संजी उसे कॉल करती है और कहती है कि आज फ्राइडे है और वो आज घर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ की कैंडी स्टोर पर बहुत ही अच्छा प्रमोशन हो रहा है और उसने कुछ कैंडीज खरीदे हैं और वो उसके साथ मिलकर कैंडी खाएगी। सनियान कहता है कि अगर उसे कैंडी चाहिए होता तो वो खुद खरीद सकता था, लेकिन उसे उससे क्या चाहिए। ये कहकर वो बताता है कि वो घर नहीं आ सकता है। इतने में ही जैसू वहाँ पर आता है और वो सनियान से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। सनियान कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए अपने घर जा रहा है। तभी जैसू भी कहता है कि उसे भी वहाँ पर जाना है, क्या वो उसके साथ चल सकता है। ये सुनकर संजी बहुत ही खुश होती है और अपना कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो घर पहुंचकर उनका इंतजार करने लगती है, लेकिन बहुत देर होने पर वो सोचने लगती है कि अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। फिर वो विंडो के सामने जाकर चेक करती है। इतने में ही वो सेनियन की आवाज सुनकर फिर से सोफे में आकर बैठ जाती है। उसके बाद वो देखती है कि सेनियन तो अकेले ही आया है, जिस वजह से वो काफी उदास हो जाती है। सेनियन आकर कॉल पर किसी को कहता है कि जैसू भी साथ में आने वाला था, लेकिन कुछ काम पड़ जाने की वजह से वो नहीं आ पाया। उसे तो पता ही है कि वो कोई भी काम मिस नहीं करता है। उसके बाद संज्ञान संगी से पूछता है कि उसने उसे घर पर क्यों बुलाया है। संगी कहती है कि उनके मॉम डैड चाहते थे कि वो इस वीक साथ में डिनर करे, इसीलिए उसने उसे यहाँ पर आने को कहा। ये सुनकर संज्ञान उसे मारने लगता है और कहता है कि ये बात तो वो उसे फोन पर भी बता सकती थी। इतने में ही उनके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। तभी संज्ञान उन्हें देखकर मारना बंद कर देता है। फिर उसके मॉम डैड संज्ञान को ही आज का खाना बनाने को कहते हैं। तभी उसके साथ खाना बनाते वक्त संजी मस्ती करने लगती है। उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ संजी जैसू को कॉल करके गिफ्ट के लिए शुक्रिया कहती है। उसके बाद वो उसका एड्रेस पूछती है ताकि वो भी उसके लिए गिफ्ट भेज सके, लेकिन जैसू उसको एड्रेस नहीं देता है और कहता है
है कि उसे उसको गिफ्ट भेजवाने की कोई जरूरत नहीं है, उसने इसके लिए सोचा यही बहुत है। ये सुनकर संजी उदास हो जाती है और कहती है कि सेनियन ने उससे कहा था कि वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए वापस आ रहा है, क्या ये बात सच है? जैसू हाँ कहता है और पूछता है कि क्या ग्रेजुएशन सेरेमनी में वो भी संज्ञान के साथ आ रही है। तभी संजी भी खुशी से हाँ कहती है। उसके बाद जैसू सेरेमनी में मिलेंगे ये कहकर कॉल कट कर देता है। इधर संजी जैसू के सेरेमनी के लिए एक गिफ्ट तैयार करती है और सोचने लगती है कि क्या जैसू उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा। इधर जैसू आराम से डिनर कर रहा था, तभी उसका डोरबेल बजता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसकी एक फ्रेंड आई हुई है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तभी वो उसे कुछ पैसे देने लगती है, लेकिन जैसू उसे पैसे लेने से मना करता है और कहता है कि वो अपना खर्चा खुद ही उठा लेगा। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में उसे ले जा सकता है, लेकिन जैसू गुस्से में उसे मना कर देता है। ये सुनकर वो थोड़ा सा उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और ग्रेजुएशन सेरेमनी में संज्ञान संजी अपने मॉम डैड के साथ आते हैं। तभी संजी वहाँ पर जैसू को देखती है और काफी खुश होती है। उसके बाद संज्ञान के डैड उनकी एक साथ फोटो लेने लगता है और संजी उनके पीछे से जैसू को चुपके से देखने लगती है। सबके जाने के बाद संजी जैसू को फ्लावर्स देती है और कहती है कि ये उसके लिए है। जैसू कहता है कि वो तो ये फ्लावर्स संज्ञान के लिए लाई थी। संजी कहती है कि उसके भाई के पास तो पहले से ही फ्लावर्स है, ये तो वो अपने फिजिक्स टीचर के लिए लाई थी। फिर वो उसे फ्लावर्स देती है और अपना गिफ्ट भी देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे गिफ्ट देने की हिम्मत नहीं कर पाती है। उसके बाद जैसू संजी को फोटोज खींचकर देने के लिए अपने दोस्तों के पास ले जाता है और संजी उनके साथ में फोटोज क्लिक करती है। फोटोज क्लिक करने के बाद जैसू के दोस्त उसे अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि शायद वो ये कॉलेज छोड़ने के बाद दोबारा नहीं मिल पाएंगे। जैसू कहता है कि उन्हें फिर से मिलने का मौका जरूर मिलेगा। उसके बाद उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद संजी जैसू से पूछती है कि क्या वो अपने क्लासमेट से दोबारा नहीं मिल पाएगा। जैसू कहता है कि इसके बाद सभी क्लासमेट अपने मनपसंद काम ढूंढने लगेंगे और शायद इसी वजह से उनका मिलना पॉसिबल ना हो पाए। ये सुनकर संजी उदास हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो उसका क्या होगा। जैसू कहता है कि वो इसके बारे में टेंशन ना ले, जब भी उसके पास फ्री टाइम होगा वो उससे मिलने जरूर आएगा। ये सुनकर संजी कहती है कि वो फ्री कब होगा। जैसू कहता है कि मिलने से पहले ही वो उसे बता देगा कि वो उससे कब मिलने वाला है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को संजी के साथ एक फोटो खींचने को कहता है। यहाँ पर सीन कट होता है और वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद ड्रिंक करके पार्टी मनाने लगता है, लेकिन जैसू उनके साथ ड्रिंक नहीं करता है और सेनियन को भी थोड़ा सा कम ड्रिंक करने को कहता है। उसके बाद सभी दोस्त मिलकर चेयर्स करते हैं और जैसू उनके साथ एक कोल्ड ड्रिंक लेकर चेयर्स करता है और कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता है। फिर वो साइड में बैठकर अपने फोन को चेक करता है, जिसमें उसे किसी का बहुत सारे मिस कॉल्स आए हुए थे, लेकिन वो उसे इग्नोर मार देता है। उसके बाद क्रांति उदास होकर उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि वो उनसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कहकर वो और ड्रिंक करता है और नशे में धुत हो जाता है। संज्ञान ने भी ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए जैसू संज्ञान को उसके घर पर ले आता है और सोफे पर लेटा देता है। संज्ञान नशे में ही कहता है कि उसे उनसे आकर मिलते रहना होगा। इतने में ही संज्ञान के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और जैसू से पूछने लगते हैं कि संज्ञान को क्या हुआ है। जैसू बताता है कि सेरेमनी पार्टी के बाद संज्ञान ने थोड़ा ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। ये सुनते ही संज्ञान के डैड उनके लिए पानी लाने जाता है। इधर संज्ञान की मॉम जैसू से पूछती है कि वो रात को कहाँ रहने वाला है। जैसू कहता है कि यहीं किसी पास में किसी रूम में रात बिता लेगा। तभी उसकी मॉम उसे रोकती है और उसे आज रात संज्ञान के रूम में रहने को कहती है। संजी उसे संज्ञान के रूम में ले जाती है और पहनने के लिए संज्ञान के कुछ कपड़े निकल कर देती है और उससे पूछती है कि क्या उसे हैंगओवर जूस चाहिए। तभी जैसू बताता है कि वो ड्रिंक नहीं करता है, इसीलिए उसे हैंगओवर जूस की जरूरत नहीं है। उसके बाद संजी कहती है कि अगर उसे टॉवल चाहिए तो वो नीचे रखा हुआ है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रात को जैसू उदास होकर बैठा हुआ था, तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आता है, लेकिन वो उस मैसेज को इग्नोर मार देता है। उसके बाद संजी वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो इतनी रात को क्यों जाग रहा है। जैसू कहता है कि उसे बिस्तर की आदत नहीं है, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही है। संजी कहती है कि अगर ऐसा है तो वो संज्ञान को जगा देती है, वो उसके बदले सोफे पर सो जाएगा। जैसू कहता है कि वो जल्दी सो जाएगा और उसे भी इतनी रात को ना जागने को कहता है। संजी को लगता है कि वो थोड़ा सा उदास है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या उसे कोई परेशानी है। अगर ऐसा है तो वो उसे बता सकता है। वो इसके बारे में सेनियन को भी नहीं बताएगी, लेकिन जैसू उसे कुछ नहीं कहता है। तभी संजी उसके साइड में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जैसू उसे बताता है कि उसके ऊपर बहुत ही कर्जा है और ये कर्जा पैसों को लेकर नहीं है। उसके बाद वो उसे बताता है कि शायद ये कर्जा पैसों का लेकर भी हो सकता है, लेकिन वो उसे
पूरा जानकारी नहीं देता है। ये सुनकर संगजी कहती है कि एक बार वो भी बड़ी हो जाए और पैसे कमाने लग जाए तो वो उसका कर्जा चुकाने में उसकी मदद करेगी। ये सुनकर जैसू उसके सर पर हाथ रखता है और प्यार से कहता है कि ये कर्जा उसका नहीं है, इसीलिए उसे इस कर्जों को चुकाने की जरूरत नहीं है। जब वो कमाने लग जाएगी तो सबसे पहले वो अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदेगी। यहाँ पर सीन कट होता है और संगजी अपने रूम में आकर बैठती है और जैसू के बारे में ही सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद वो एक पेपर पर अपना विश लिखती है, जैसू बहुत सारे पैसे कमाए और अपने कर्ज को चुका दे। उसके बाद वो उस विशेष के पेपर को मोड़ती है और अपने विशेष के जार में कलेक्ट करती है। उसके बाद सीन कट होता है और जैसू थोड़ी देर बाद सोफे पर सोने के लिए आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और वो उठकर सुबह सुबह ही वहाँ से जाने लगता है। संगजी अपने बेड पर बैठी हुई थी, तभी उसे नीचे से आवाज आती है, इसीलिए वो बालकनी में चेक करने के लिए जाती है। फिर वो देखती है कि जैसू वहाँ से जा रहा है। जैसू भी उसे देखता है और जाते हुए उसे बाय करता है। थोड़ी देर बाद संगजी रूम में जाती है और जैसू के डॉल को लेकर उसे मैसेज करती है कि वो अपने प्रॉमिस को ना भूल जाए। उसके बाद संकट होता है और संगजी अपने क्लास में थी, तभी उनके टीचर उन्हें एक लिस्ट देते हैं और अपने अपने मार्क्स के हिसाब से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेने को कहते हैं। संगजी कहती है कि यही टाइम है, उसे और अच्छे से मेहनत करनी होगी। उसके बाद वो घर आकर एक और विश मांगती है और पढ़ाई में काफी मेहनत करने लगती है। पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद वो डिनर करने के लिए नीचे आती है, तभी वो संज्ञान को फोन पर बात करते हुए सुनती है कि जैसू ने अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बना ली है। ये सुनकर वो काफी उदास हो जाती है और संज्ञान को जाकर पूछती है कि क्या सच में जैसू की कोई गर्लफ्रेंड है। संज्ञान बताता है कि क्रांति ने उसे बताया शायद जैसू ने नई गर्लफ्रेंड बना ली है। ये सुनकर संगजी थोड़ा सा सेट हो जाती है और बिना डिनर किए ही अपने रूम में चली जाती है और जैसू को मैसेज करने की कोशिश करती है कि क्या उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड बना ली है, लेकिन उसने तो उसे प्रॉमिस किया था कि वो सबसे पहले उसे ही मिलाएगा। मैसेज को टाइप करने के बाद वो मैसेज को सेंड नहीं कर पाती है। उसके बाद वो उदास होकर सोचने लगती है कि क्या उसे जैसू को ये बात पूछनी चाहिए। उसके बाद सिनकट होता है और संगजी घर से भागकर एयरपोर्ट चली जाती है। संज्ञान उसे कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है, तभी वो उसे बताती है कि वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए एयरपोर्ट आई हुई है। ये सुनते ही सेनियन उससे मिलने से मना करता है क्योंकि वो इससे प्रॉब्लम में फंस सकती है। संगजी उसे कुछ नहीं कहती है और कॉल कट कर देती है। तभी सेनियन अपने पेरेंट्स को कॉल करके ये सब बताता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स संगजी को कॉल करते हैं और उसके डैड उसे कहता है कि उसने तो वादा किया था कि वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से दूर रहेगी, लेकिन उसकी मामू से एयरपोर्ट पर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने को कहती है। उसके बाद वो उसे बताती है कि संज्ञान ने जैसू को पिक करने के लिए भेजा है, इसीलिए वो उसके साथ अच्छे से रहेगी। उसके बाद जैसू संगजी को कॉल करता है और थोड़ी देर बाद उसके गर्लफ्रेंड के साथ संगजी के पास आता है और उसे डांट कर कहने लगता है कि उसने तो उसे वादा किया था कि वो आप ऑनलाइन डेटिंग नहीं करेगी और वो उसके लिए यहाँ तक आई। संगजी मनी वन सोचने लगती है कि उसने भी तो उसका किया हुआ वादा नहीं निभाया। जैसू की गर्लफ्रेंड जैसू को थोड़ा आराम से बात करने को कहती है। जैसू उसे अपना ब्लेजर देता है और कहता है कि क्या उसे मिल पाई। संगजी कहती है कि हाँ, उसने उसे कहा कि वो उसे पसंद नहीं करता है क्योंकि वो उम्र में उससे बहुत ही छोटी है। जैसू कहता है कि हाँ, उसने बिल्कुल सही कहा क्योंकि वो इस सब के लिए अभी बहुत ही छोटी है, इसीलिए उसे बड़े होने का इंतजार करना चाहिए, शायद वो बड़ी होकर उससे भी बेहतर इंसान से मिलेगी। तभी संगजी उसे परेशान करने से माफी मांगती है और कहती है कि अब वो ऐसी हरकत नहीं करेगी। उसके बाद जैसू उसे अपना थोड़ा सा फेस धो लेने को कहता है, फिर वो उसके लिए टिकट बुक करेंगे और लंच पर चलेंगे। वॉशरूम जाते जाते वो अपना फोन वहीं पर भूल जाती है और आगे जाकर वो उन दोनों को साथ में देखकर काफी रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से वापस आती है, तभी जैसू उसे देखकर कहता है कि उसने उसका ब्लेजर क्यों उतार दिया। संगजी कहती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद वो पूछने लगती है कि वो कहाँ गई। जैसू उसे बताता है कि उसे कुछ काम आ गया, इसीलिए वो यहाँ से चली गई। ये कहकर वो उसे कुछ खाने के लिए ले जाता है। उसके बाद संगजी उसे अपना गिफ्ट देती है। गिफ्ट को लेने के बाद जैसू उसे शुक्रिया कहता है और बताता है कि उसे उसका गिफ्ट पसंद आया। फिर जैसू को एक कॉल आता है और वो बात करने के लिए साइड में चला जाता है। इतने में ही संगजी जैसू का साइड में रखा वो पर्स लेती है और उसमें चुपके से कुछ पैसे रख देती है। थोड़ी देर बाद वो उसे उसी का दिया हुआ टेडी लौटाती है और कहती है कि ये उसके लिए गिफ्ट है। फिर संगजी वहाँ से फ्लाइट पकड़कर अपने टाउन वापस आती है और सेनियन के गले लगकर रोने लगती है। उसके बाद वो उसे लेकर घर आता है और अपने कपड़े चेंज कर लेने को कहता है। उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स डिस्कस करने लगते हैं कि वो संगजी से ऑनलाइन डेटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, वो उसके सामने ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि ये एकदम नॉर्मल है। इधर संगजी उदास होकर अपने सारे टेडी बियर्स को एक बॉक्स में भरने लगती है। लास्ट में वो जैसू के दिए हुए डॉल को भी उस बॉक्स में भर देती है। उसके बाद सिनकट होता है और कुछ साल बाद संगजी ने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। उसने
यहाँ कुछ नए फ्रेंड्स भी बना लिए थे। रात को वो अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाती है। सब फ्रेंड्स के आ जाने के बाद वो लोग पार्टी करने के लिए रूम के अंदर जाने लगते हैं। तभी सामने से जयसू गुजरता है, लेकिन दोनों किसी को भी नोटिस नहीं करते हैं। इधर जयसू भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन वो उनके साथ ड्रिंक नहीं करता है और सिर्फ पानी ही पीता है। इधर पार्टी के दौरान संगजी थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती है। तभी उसकी मुलाकात जयसू के साथ होती है। संगजी के सिगरेट के पैकेट नीचे गिर गया था और वो उसे उठा नहीं जा रही थी। इतने में ही जयसू उसका पैकेट उठाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने सिगरेट पीना भी स्टार्ट कर दिया और क्या वो पार्टी में ड्रिंक भी कर रही है। संगजी कहती है कि ये पैकेट उसके दोस्त का है और उसने बस थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी है। उसके बाद जयसू उससे पूछता है कि उसने उसे बहुत सारे मैसेज किए, लेकिन उसने उसका एक भी रिप्लाई नहीं दिया। संगजी कहती है कि वो बहुत ही बिजी थी और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी कर रही थी। फिर जयसू कहता है कि 2 बज चुका है, इसीलिए उसे अपने घर जाना चाहिए। ये कहकर वो उसे उसके साथ ही घर चलने के लिए कहता है, लेकिन संगजी कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ चली जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पार्टी में वापस जाने के बाद उसकी दोस्त क्या करती है। फिर संगजी कहती है कि उसे अब घर जाना चाहिए, नहीं तो उसकी मॉम उसे कॉल करेगी। ये कहकर वो बाहर आती है और चलते चलते जयसू के बारे में ही सोचने लगती है। जयसू बाहर ही बैठा हुआ था। वो उसकी बातें सुनकर पूछता है कि क्या वो उसके बारे में ही बात कर रही है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगती है। तभी जयसू उसे रोकता है और कहता है कि उसने तो उसे कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ घर जा रही है। ये कहकर वो उससे अपने साथ घर चलने को कहता है। रास्ते में संगजी उससे पूछती है कि वो कहाँ रहता है। जयसू कहता है कि वो लाइब्रेरी गार्डन में रहता है। ये सुनकर संगजी कहती है कि उसका कैंपस तो उसके ऑपोजिट साइड में है, इसीलिए उसे शायद बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो वो मेट्रो से ही चली जाती। जयसू कहता है कि इससे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद वो उसे समझाता है कि ड्रिंक करने के बाद स्ट्रेंजर के साथ नहीं रहना चाहिए और उसे बच्ची कहता है। ये सुनकर संगजी कहती है कि जब वो उसे बच्ची कहता है तब उसे अच्छा नहीं लगता है। जयसू कहता है कि वो उससे 5 साल बड़ा है और वो जितनी भी बड़ी हो जाए वो उसके लिए बच्ची रहेगी। संगजी कहती है कि उसे इससे अनकंफर्टेबल फील होती है। तभी जयसू ठीक है कहकर चुप हो जाता है। उसके बाद संगजी पूछती है कि आखिर वो करता क्या है। संज्ञान ने तो कहा था कि वो एक प्रोग्रामर है, अगर ऐसा है तो उसकी एक दोस्त भी गेम खेलने की बहुत ही शौकीन है। जयसू कहता है कि हाँ, वो एक गेम डेवलपर है और उसके गेम का नाम बताता है। उसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ ही चलते हुए आता है और बताता है कि अगर यहाँ उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे आकर बता सकती है और वो कभी भी उसके साथ लंच करने के लिए आ सकती है। ये कहकर वो उसे हनी देता है और कहता है कि इसे गर्म पानी के साथ पी लेने से उसका सर दर्द नहीं होगा। वो उससे हनी लेती है और थैंक यू कहकर अपने रूम में चली जाती है। अंदर जाते ही वो सबसे पहले गर्म पानी के साथ हनी पीती है और जयसू के बारे में ही सोचने लगती है। उसके बाद वो सारे जयसू के अनरीड मैसेज को देखने लगती है। उसके बाद सिनकट होता है और संगजी के दोस्त अपने आप से बात कर रहे थे। तभी संगजी अचानक से उनके पास आती है। ये देखकर उसकी दोस्त कहती है कि कल रात जब वो पार्टी से चली गई थी तब जिमिंग ने उसे पूछा था कि वो सेफली पहुंच गई है या नहीं। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, क्या उसने उसे कोई मैसेज किया था। संगजी कहती है कि उसने अभी तक अपने मैसेज को चेक नहीं किया है। ये क्या कर वो अपने मैसेज चेक करने जाती है। तभी सबसे पहले उसे जयसू का मैसेज मिलता है। उसकी दोस्त उसका मैसेज चेक करने के लिए आती है, लेकिन वो अपना फोन बैक करके रख देती है। उसके बाद उसकी दोस्त उसके बारे में बताने के लिए बहुत ही जिद करने लगती है। तभी संगजी बताती है कि ये उसके एक दोस्त के बारे में है। वो बचपन से ही अपने भाई के दोस्त को पसंद करती है, लेकिन जब उसके भाई के दोस्त ने किसी और के साथ डेटिंग शुरू कर दिया तब उसने उसे छोड़ दिया। वो एक गेम डेवलपर है और उससे 5 साल बड़ा है। ये सुनते ही उसकी दोस्त एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि उसने कौन सा गेम बनाया है। संगजी बताती है कि उसने ड्रीम ऑफ ग्यांगू गेम बनाया है। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि ये गेम तो बहुत ही अच्छा है। उसका सपना है कि इस साल ग्यांगू गेम का बेस्ट डेवलपर का अवार्ड जीतना। उसके बाद वो सब मिलकर उस गेम को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद उसकी दोस्त कहती है कि क्या अभी भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। संगजी कहती है कि उसे तो नहीं लगता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन वो उसके दोस्त को बस छोटी बच्ची ही समझता है। उसके बाद उसकी एक दोस्त पूछती है कि क्या वो हैंडसम है। संगजी बताती है कि हैंडसम है और उसके साथ बात करने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी बातों से उन्हें पता चल जाता है कि वो उसके दोस्त का नहीं बल्कि अपनी ही बातें कर रही है। फिर वो उससे पूछते हैं कि वो उससे कैसे मिली। संगजी बताती है कि वो उसके भाई का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो अक्सर उनके घर आया करता था, लेकिन उसकी एक दोस्त कहती है कि उसके बातों से लग रहा है कि उसका एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वो उन्हें कहती है कि वो तो उसे जानती भी नहीं है और अपने टेबल पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी एक दोस्त क्लासेस के लिए निकल जाती है। फिर संगजी जयसू को कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं करता है। उसके बाद वो उसके मैसेजेस चेक करने लगती है और सोचती है कि उसने तो उसका कुछ भी गलत नहीं किया है, तो फिर वो उसे इग्नोर
और क्यों मार रहा है। इधर जयसू एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तभी एक एम्प्लॉय अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है और बॉस को वो पसंद भी आ जाता है। लेकिन तभी जयसू भी उठता है और उन्हें अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है और वो भी सभी को बहुत ही पसंद आता है। इसीलिए बॉस इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम लेती है और मीटिंग को एंड करती है। यहाँ संगजी जयसू को मैसेज करती है कि वो कब फ्री हो सकता है, क्योंकि वो उसे डिनर पर इनवाइट करना चाहती है। अगर वो बिजी है तो वो उसके साथ नेक्स्ट वीक भी डिनर कर सकता है। इधर जयसू मैसेज को पढ़ता है और रिप्लाई करता है कि अगले हफ्ते ही डिनर पर जाना सही होगा। उसके बाद वो अपने रूम में घुसता है, तभी उसे फिर से संगजी का मैसेज आता है कि वो डिनर का टाइम भी फिक्स कर सकता है। ये देखकर जयसू उसे कॉल करता है और कहता है कि वो तो टाइम फिक्स नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसे मोबाइल रिपेयर शॉप पर जरूर ले जाएगा, क्योंकि आजकल उसके फोन में प्यार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। संगजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके डैड ने उससे कहा था कि उससे 5 साल बड़े उम्र के लोगों के साथ उसे रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। उसके बाद वो उसे बताती है कि उसका इरादा उसे इग्नोर करने का नहीं था। जब वो कैंपस में रहती थी तब उसके पास उसका फोन नहीं रहता था। जयसू कहता है कि ये सब उसे पहले ही पता था, क्योंकि उसके भाई ने उसे ये सब बताया था। ये सुनकर संगजी हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर उसे सब कुछ पता ही था तो उसने उसे इसके बारे में क्यों पूछा। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन कॉलेज में जिमिंग संगजी से मिलता है। इतने में ही उसकी एक दोस्त निंगनिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और सबको चौंका देती है। उसके बाद जिमिंग संगजी को उसके साथ एक मैच में चलने के लिए इनवाइट करता है, वो भी संडे को। ये सुनकर उनकी सारी दोस्त कहती है कि क्या वो उन्हें मैच में नहीं ले जाएगा। तभी जिमिंग कहता है कि अगर उनका भी मैच में जाने का मन है तो वो उन्हें भी उनके साथ ले जा सकता है। लेकिन संगजी कहती है कि वो संडे को नहीं जा सकती है, उसे कुछ काम है। यहाँ पर सिनकट होता है और रात को जयसू के घर एक पार्सल आता है। पार्सल मिलने के बाद उसे उसी लड़की का मैसेज आता है कि क्या उसे पार्सल मिला, लेकिन जयसू उस मैसेज को इग्नोर मार देता है और पार्सल को रूम में बाकी पार्सल्स के साथ रख देता है। अगले दिन जयसू उस लड़की को मैसेज करता है कि उसने फाइनल पेमेंट कर दिया है और इसके बाद वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। उसका मैसेज देखकर वो लड़की रिप्लाई करती है कि इससे उसका क्या मतलब है, क्या वो फ्री टाइम में उससे मिल सकता है। ये मैसेज करने के बाद वो उसे कॉल करती है, लेकिन जयसू उसके कॉल को रिसीव नहीं करता है। इतने में ही एक एम्प्लॉय आकर उससे मीटिंग में चलने के लिए कहता है। उसके बाद मीटिंग में बॉस जयसू के प्रेजेंटेशन को चॉइस करती है और सभी एम्प्लॉयज को अपने अपने बेस्ट देने को कहती है। इधर रात को संगजी जयसू को फोन करके पूछती है कि वो कहाँ पर है। वो डिनर के लिए आ चुकी है। जयसू कहता है कि वो ओवर टाइम कर रहा था, इसीलिए वो उसके साथ डिनर पर नहीं चल सकता है। लेकिन उसकी आवाज को सुनकर संगजी को लगता है कि वो कोई परेशानी में है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। जयसू कहता है कि उसका पेट बहुत ही दर्द कर रहा है और उसे लगता है कि उसे शायद फूड पॉइजनिंग है, इसीलिए वो उससे बाद में बात करेगा। लेकिन संगजी कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, इसीलिए वो उससे पूछती है कि उसका ऑफिस कहाँ पर है और टैक्सी पकड़कर उसके ऑफिस में आती है। फिर उसे लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो उसे खड़ा कर देती है और टैक्सी बुलाने लगती है, लेकिन उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो उसके पास आकर राइड बुक करने लगती है। इतने में ही वो उससे टकरा जाती है और उनके बीच थोड़ा सा प्यारा मूवमेंट हो जाता है। उसके बाद संगजी एक टैक्सी रुकती है और उसमें उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करने के बाद उसे बताते हैं कि उसे अपेंडिक्स हुआ है और इसके लिए उसकी सर्जरी करनी होगी। जयसू संगजी को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। एडमिट के बाद संगजी सोचने लगती है कि अगर उन्होंने डिनर का प्लान ना बनाया होता तो वो अपेंडिक्स का इलाज कभी नहीं करवाता। इतने में उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। तभी संगजी उसे जयसू के बारे में बताती है। उनका एक साथ डिनर करने का प्लान था, लेकिन वो अचानक से बीमार हो गया, उससे अपेंडिक्स हुआ है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर आई है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि उसका तो कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है। संगजी इस बात से हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसका घर तो यहीं पर था। तभी उसकी मॉम बताती है कि उसने इस बारे में उसे कभी नहीं बताया। कम उम्र में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके लिए उसने उनसे पैसे लिए थे, लेकिन 6 महीने से भी कम वक्त में उसने उसके सारे पैसे लौटा दिए हैं। वो तो उससे पैसे लेने के लिए मना भी कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाया और अपने पैसे वापस कर दिए। ये सब बात सुनकर वो थोड़ा सा उदास होती है और थोड़ी देर बाद जयसू के रूम में जाती है। वहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जयसू को 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रखना होगा और वो खाने के लिए उसे सॉलिड फूड भी नहीं दे सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद संगजी जयसू के लिए कुछ सामान खरीदती है और कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता सकता है, लेकिन जयसू कहता है कि काफी देर हो चुकी है, इसीलिए उसे अपने कैंपस वापस लौट जाना चाहिए। उसके कहने पर संगजी बाहर जाती है और थोड़ी देर बाद फिर से वापस आती है और कहती है कि उसे उसके साथ हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। अगर
वो बीमार होती तो वो भी उसके साथ ऐसा ही करता। जैसू पूछता है कि क्या उसने डिनर किया, तभी संजी कहती है कि वो खाना लेकर आई है। उसके बाद वो उसके पास बैठकर ब्रेड खाने लगती है। ब्रेड खाते वक्त संजी के गाल फूलने लगते हैं, जिसे देखकर जैसू थोड़ा सा हंसता है। तभी संजी उठकर वॉशरूम जाती है और सोचने लगती है कि जैसू तो अपने आप को साफ भी नहीं कर सकता है, इसीलिए शायद उससे उसके फेस को साफ कर देना चाहिए। ये कहकर वो एक स्कार्फ गीला करती है और उसके फेस को साफ कर देने लगती है। साफ करते करते अचानक से जैसू अपनी आंखें खोल देता है। तभी उन दोनों की नजरें मिल जाती है। दोनों की नजरें मिलने पर संजी वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में ब्लास्ट करते हुए कहती है कि उसे तो बताकर अपनी आंखें खोलनी चाहिए थी। फिर संजी सोने के लिए गार्डियन बेड उसके सामने बिछा लेती है। सोते वक्त फोन में जिमिंग का मैसेज आता है, जो कि उसने एक वॉइस मैसेज भेजा था, जो गलती से फुल वॉल्यूम में प्ले हो जाता है। उससे वो बंद करके जैसू को चेक करती है कि वो सोया है या नहीं। वो देखती है कि जैसू की आंखें बंद है तो वो सोचती है कि वो सो चुका है, इसीलिए वो दूसरी ओर मुड़ती है। तभी जैसू से कहता है कि अगर तुम वॉइस मैसेज सुनना चाहती हो तो सुन सकती हो। यहाँ संगी थोड़ा सा एम्बेरेस्ड होती है और कहती है कि क्या वो सोने का नाटक करके उसकी बातें सुन रहा है। जैसू कहता है कि उसने कब नाटक किया, उसने तो बस अपनी आंखें बंद किया हुआ था। जिमिंग ने संजी को वॉइस मैसेजेस में मूवी के लिए पूछा था, जो जैसू ने सुन लिया था। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो उसे उसके बारे में बता सकती है। संजी कहती है कि बहुत सी बातें हैं, इसीलिए वो अभी सो जाए। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर फिर से संजी जैसू का फेस साफ कर देती है और कहती है कि उसे क्लास अटेंड करने जाना है, अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वो उसे बता दे। जैसू कहता है कि उसे उसके घर से कुछ सामान मंगवाना है, उसका लैपटॉप और कुछ कपड़े। तभी संजी लैपटॉप लाने के लिए मना करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि वो रेस्ट करने की बजाय लैपटॉप पर काम करने लग जाएगा। लेकिन जैसू उसे प्रॉमिस करता है कि वो ज्यादा काम नहीं करेगा, इसीलिए वो उसे अपने घर का चाबी और एड्रेस देता है। संजी पहले अपनी क्लासेस अटेंड करने जाती है, उसके बाद वो ग्राउंड में जिमिंग से मिलती है। संजी उसे मूवी के लिए सॉरी कहती है और बताती है कि उसके किसी रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उसे उसके पास जाना पड़ा था। ये सुनकर जिमिंग पूछता है कि फिर क्या वो इस वीक मूवी देखने जा सकते हैं। तभी संजी मान जाती है। फिर क्लासेस के बाद वो जैसू के घर जाती है, जहाँ पर वो जैसू और अपनी साथ वाली फोटो देखकर काफी खुश होती है। उसके बाद वो उसका लैपटॉप और उसके कुछ डेली यूज के सामान लेकर उसके घर से बाहर निकल जाती है। तभी वो लड़की आती है जो जैसू को परेशान करती रहती है, जिसका नाम जियांग था। वो जैसू के बिल्डिंग में घुस जाती है और जैसू के अपार्टमेंट के बाहर से उसे कॉल करने लगती है, पर जैसू उसका कॉल पिक नहीं करता है। संगी जैसू का सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर जैसू के साइड वाले बेड पर एक बूढ़े आदमी को एडमिट किया हुआ था, जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम थी। वो जैसू और संगी को देखकर एक कपल समझ लेते हैं। जैसू और संगी उन्हें बताते हैं कि वो कपल नहीं है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को तो सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो उनसे पूछने लगता है कि उनकी कब शादी हुई है और उनके कितने बच्चे हैं। तभी जैसू थोड़ा जोर से कहता है कि उनकी शादी नहीं हुई है, जिस पर वो समझ लेते हैं कि वो लोग शादी करने वाले हैं। तो बूढ़े आदमी फिर से सवाल करने लग जाते हैं कि वो लोग कब शादी करने वाला है। ये सुनकर वो दोनों छोड़ ही देते हैं, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। अगली सुबह उठकर संजी देखती है कि जैसू लैपटॉप पर काम कर रहा था, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करती है। उनकी बातें चल ही रहा था, तभी वो बूढ़े आदमी आता है और वो उनसे कहने लगते हैं कि शादी से पहले ही वो इतना झगड़ रहे हैं, तो फिर वो शादी के बाद क्या करेंगे। अब बूढ़े आदमी की बातें सुनकर संजी काफी एम्बेरेस होती है, पर जैसू तो बस स्माइल कर रहा था। इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं, पर बूढ़े आदमी की शादी वाली बात खत्म ही नहीं हो रही थी, इसलिए संजी उसे छोड़कर कह देती है कि वो जल्दी शादी करने वाला है और वो उनको भी बुलाएंगे। ये कहकर वो जैसू को लेकर घर जाने लगती है। जाते वक्त जैसू उससे पूछता है कि उसने बूढ़े आदमी को ऐसा क्यों कहा कि वो शादी करने वाला है। संजी कहती है कि ये बस मजाक था। उसके बाद संजी उसे घर छोड़ने जाती है, जहाँ पर वो उसके घर में नोट्स चिपकाती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर वो जैसू को देखकर उसके फॉरहेड वाली कीज को याद करती है। फिर वो जैसू को अपना ध्यान रखने के लिए कहकर वो अपने डॉर्मेट्री के लिए निकल जाती है। जैसू उसके लिखे हुए नोट्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है और हर नोट्स के नीचे वो उसका रिप्लाई भी लिख देता है। पर रात को जहाँ काम करने वाली पर वो लिखता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो कोशिश करेगा। उसके बाद जैसू अगले दिन ऑफिस जाकर अपने काम में लग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि 3 साल पहले संजी ने जिस लड़की को जैसू का गर्लफ्रेंड समझ लिया था, वो तो उसकी कंपनी में काम करने वाली कलीग थी और उसकी दोस्त थी। यहाँ पर जैसू को फिर से जियांग का कॉल आता है और वो कॉल रिकॉर्डिंग करके उसको कहता है कि वो फिर से उसे कॉल करके परेशान ना करे। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इधर संजी जिमिंग के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर क्लो मशीन को देखती है, जिसे देखकर उसे जैसू की याद आती है जब जैसू ने उसके लिए एक टॉय निकाला था। उसके बाद वहाँ पर जिमिंग भी आता है, जो दूसरी वाली
मशीन से टॉय निकालने लगता है, लेकिन इससे पहले संजी ने टॉय को निकाल लिया था, इसीलिए वो उसे अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद वो लोग कैंपस में वापस आते हैं। फिर उन्हें बाहर संजी के फ्रेंड्स मिलते हैं, जो कल उनसे न्यू ईयर पार्टी में चलने के लिए कहती है, पर संजी मना कर देती है क्योंकि उसे ज्यादा क्राउड प्लेस पसंद नहीं है। अगले दिन सुबह भी उसके फ्रेंड्स उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजी अभी भी चलने से मना करती है, इसीलिए उसके फ्रेंड्स को अकेले ही जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद संजी को जैसू का कॉल आता है, जो उसे डिनर पर इनवाइट करता है, क्योंकि उनके कंपनी की तरफ से फैमिली डिनर का प्लान किया गया था। संजी उसे भी क्राउड प्लेस वाली बात बताती है। तभी जैसू कहता है कि फिर वो दोनों अकेले ही कहीं जाकर डिनर कर सकता है। इससे पहले संजी उसे कुछ कहने जाती, जैसू कहता है कि वो उसके कैंपस पहुंचने वाला है, इसीलिए संजी उसे मना भी नहीं कर पाती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। उसके बाद वो दोनों खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर में जियांग भी पहुंच जाती है और जैसू से कहती है कि वो उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। जैसू कहता है कि उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर जियांग उस पर गुस्सा हो जाती है और ग्लास का पानी फेंककर उसे मारती है। ये देखकर संजी को भी बहुत ही गुस्सा आता है और वो भी उस पर पानी फेंक देती है। अब जियांग वहाँ की चीजों को उठाकर उसे मारने लगती है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर संजी भी जैसू को लेकर बाहर चली जाती है और वहाँ उसका फेस साफ कर देती है। फिर उसे जैकेट और मफलर पहना देती है, क्योंकि बाहर ठंडी लग रही थी। जैसू अपने लिए उसकी केयर देखकर देखता ही रह जाता है। फिर संजी को याद आता है कि उसने इस लड़की को जैसू के बिल्डिंग में भी जाते हुए देखा था। उसके बारे में पूछने पर जैसू संजी को बताता है कि वो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसू के फेस पर चोट लग गई थी, इसलिए संजी उसके फेस पर मेडिसिन लगा देती है। अब धीरे धीरे जैसू के दिल में संजी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है, जो इस साल की पहली स्नोफॉल थी, इसीलिए संजी विश करने लगती है, जिसमें वो जैसू की सलामती की विश करती है। जैसू भी संजी के लिए विश करता है कि वो ऐसे खुश रहे। स्नोफॉल देखकर संजी बहुत ही खुश होती है और उसे खुश देखकर जैसू भी बहुत खुश होता है। इधर संजी के फ्रेंड्स भी एक दूसरे के लिए विश करते हैं। फिर संजी को कैंपस छोड़ने के बाद जैसू घर आता है, जहाँ वो जियांग को देखता है, जो उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे सॉरी कह रही थी, लेकिन जैसू उसे इग्नोर करने लग जाता है। तो जियांग उसे रोकते हुए कहती है कि उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसका ध्यान रखेगा, इसीलिए वो उसे अवॉइड नहीं कर सकता है। जैसू मॉम की बात सुनते ही उसे साइड करके घर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम की बातें याद करके काफी सैड होता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि जैसू के डैड की वजह से ही जियांग की डैड की जान गई थी, इसीलिए जैसू और उसकी मॉम उसकी फैमिली से माफी मांगने के लिए आए थे। और जैसू की मॉम ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि चाहे उन्हें अपनी घर ही क्यों ना बेचना पड़े, वो जियांग का ख्याल रखेंगे। और कोर्ट ने उन्हें जितना पैसा कॉम्पनसेट करने के लिए कहा है, वो सारा पैसा उन्हें देंगे। जैसू भी स्कूल में जियांग से माफी मांगता है, पर जियांग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उसके क्लासमेट्स भी उसे खूनी का बेटा कहा करते थे। अब इनके फैमिली में एक्चुअली क्या हुआ था, ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। कम बैक टू द प्रेजेंट, जैसू अपनी मॉम की फोटो को देखकर सॉरी कह रहा था। फिर बाहर फायरवर्क्स देखकर वो सांगजी को हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और उसे सांगजी के साथ बिताए हुए मोमेंट्स भी याद आते हैं। अगले दिन उसे अपनी एक फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे अपनी शादी में इनवाइट करता है। ये सुनकर जैसू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो हमेशा सिंगल रहेगा। उससे पूछने पर वो बताता है कि वो काफी टाइम से एक लड़की को पसंद कर रहा था, जिससे आज उसने शादी के लिए प्रपोज किया और उसने हाँ कर दिया। और यहीं पर हमारा ये मूवी एंड होता है। तो आपको इस मूवी का पहला पार्ट कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं फुल मूवी पर।